रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। हमारी धरती फिर एक भयानक भूकंप के रूबरू है और मानवता दर्द से करा रही है। तुर्की और सीरिया में बहुत लोगों की जान गई है और हजारों घायल हुए हैं। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की को हिलाकर रख दिया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र गाजियाटेप से लगभग 33 किलोमीटर और नूरदगी शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर था। यह भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था, जिसने धरती को हिलाया और हजारों मकान ताश के पत्ते की तरह ढहने लगे। स्थानीय आपदा प्रबंधन की टीमें तत्काल राहत कार्य में सक्रिय हो गई और निकटवर्ती यूरोपीय देशों से भी मदद पहुंच गई है। यूरोपीय संघ का बचाव दल भी राहत एवं बचाव के कार्यों में लग गया है। नीदरलैंड और रोमानिया की टीमें पहुंच चुकी हैं। इधर भारत भी बड़ी राहत और आपदा प्रबंधन टीम भेज रहा है। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया के सक्षम देशों को पीड़ित देशों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। साल 1999 में भी तुर्की में भयानक भूकंप आया था और तब 17,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तुर्की के अनेक शहरों के कई इलाके पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। मलबों में फंसे लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्राण रक्षा हो सके। लोग 1939 में तुर्की में आए उस भूकंप को भी याद कर रहे हैं, जिसमें करीब 33,000 लोग काल के गाल में समा गए थे। तुर्की की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप संवेदी क्षेत्रों में होती है। भूवैज्ञानिक बताते हैं तुर्की 4 भूगर्भीय प्लेटों पर स्थित है। एक भी प्लेट हिलती है तो तबाही मच जाती है। इस बार न केवल भूकंप की पुनरावृत्ति हुई बल्कि धरती देर तक हिलती रही है। 1-2 मिनट के भूकंप को भी कई बार इमारतें झेल लेती है, लेकिन जब 3 मिनट से ज़्यादा धरती हिलती है तब कमज़ोर इमारतों को गिरने से बचाना मुश्किल हो जाता है। यह गौर करने की बात है। ऐसा नहीं है कि तमाम इमारतें ढह गई है। जो इमारतें खड़ी हैं उनकी मजबूती की परख होनी चाहिए और आगे होने वाले किसी भी निर्माण में सचेत रहना चाहिए। तुर्की सीरिया जैसे देशों में निर्माण की मजबूती के प्रति सचेत रहकर भविष्य में किसी भी आपदा से बचाव करने में जोर रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग, अत्यधिक दोहन, उत्खनन, पेड़ों पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, ग्लेशियर का पिघलना, बाढ़, जंगलों में आग आदि के चलते धरती का संतुलन बिगड़ चुका है। विभिन्न शोधों ने पहले ही बता दिया है कि विगत 3 दशक में आपदाएं तेजी से बढ़ रही है। भूकंप की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में ही धरती पर बढ़ते दबाव
की वजह से जोशीमठ में जो सब हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। भारत में ही कई जगह से दरारों की खबरें सामने आने लगी है। भारत के नीचे स्थित भूगर्भीय प्लेट तुर्की जैसी संवेदी नहीं है, पर तब भी भारतीय प्लेट खिसक रही है और हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। छोटे छोटे भूकंप निरंतर दर्ज किए जा रहे हैं। आखिर समाधान क्या है? दुनिया के देशों को मिलकर धरती व अपनी सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए। एक जगह आपदा आएगी तो दूसरी जगह भी उसका दुष्प्रभाव तय है। यूरोप की आपदा एशिया की भी आपदा हो व एशिया की आपदाओं को यूरोप भी गंभीरता से ले। जब भी ऐसी आपदा आए तो मानव जाति साथ खड़ी हो जाए। इससे बेहतर और क्या है?